हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है डीएनए अंगुली छापई। ये छापन, डीएनए अंगुली छापन, ये छापी या फिंगर प्रिंटिंग एक ही बात है। क्या बोलेंगे? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बोलेंगे। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है। आगे देखते हैं। ये दिया है डीएनए की फिंगर प्रिंटिंग की आपकी हिस्ट्री। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की तकनीक को सर्वप्रथम एलेक्स जेफरी तथा उसके सहयोगियों ने सन 1985 में इंग्लैंड में विकसित किया था। भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक की शुरुआत डॉक्टर बी के कश्यप तथा डॉक्टर लालजी सिंह ने CCMB सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में की थी। तो जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। इस तकनीकी में व्यक्ति के रुधिर, त्वचा, वीर्य, अस्थि आदि के नमूने से डीएनए लेकर विश्लेषण किया जाता है और यही सही अपराधी का पता लगाया जाता है या जा सकता है। तो इस प्रकार जो लोग मर्डर कर देते हैं, बलात्कार कर देते हैं या जो ऐसे कर्म करते हैं, तो उनका डीएनए चेक हो करके क्या होगा, उनको सज़ा मिल सकती है। उनका अगर बाल भी टूट के गिर जाएगा तो उनको क्या हो जाएगा, उनको सज़ा मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, उसके व्यक्ति के जो जो नमूने होते हैं, जो हाथों की उंगलियों के निशान होते हैं, वो ले लेते हैं। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति पहचान में आ जाता है। आगे बात करते हैं आपसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्रियाविधि किस प्रकार से है। तो पहला आप लिखोगे डीएनए का पृथक्करण, यानी कि डीएनए को अलग करें, सेपरेशन ऑफ डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेतु डीएनए का नमूना श्वेत रुधिर यानी कि WBC, श्वेत रक्त कणिकाओं, स्पर्मेटोजोआ, वीर्य, योनि द्रव्य, बाल की जड़ों तथा कंकाल आदि से पृथक किया जाता। आप देख रहे हैं कि डीएनए आप इन चीज़ों से कहीं से भी ले सकते हैं। तो डीएनए के रज्जुक में कुछ विशिष्ट स्थान पाए जाते हैं जिन्हें पैलिंड्रोम कहते हैं। ठीक है। इनके कारण ही एक डीएनए दूसरे डीएनए से भिन्न होता है। तो ये पहला आपका टॉपिक है। दूसरा टॉपिक क्या है? डीएनए का छोटे टुकड़ों में खंडन, यानी कि जो डीएनए होता है उसको काट लेना है। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से डीएनए को छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया जाता है। तो किसकी सहायता से? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से, ध्यान रखना है। तो इन खंडों में डीएनए की न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की कहीं कहीं पर पुनरावृत्ति होती है। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें BNTR यानी कि वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स, इस प्रकार से पुनरावृत्ति हो जाती है। दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा आप देख रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो डीएनए के खंडों को एग्रोस जेल में रखकर विद्युत धारा प्रभावित करके पृथक किया जाता है। जैसे आप डीएनए के खंडों को काट लेंगे, तोड़ लेंगे, उसे एगोरोस जेल पर रख करके क्या करेंगे, धारा प्रभावित करेंगे, विद्युत धारा आप छोड़ेंगे तो सेपरेट हो जाएंगे। तो यह प्रक्रिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। इसमें डीएनए के छोटे खंडे बड़े खंडों से आगे निकल जाते हैं। ठीक है। तो क्षार द्वारा डीएनए खंडों को विकृत कर दिया जाता है। इस प्रकार से सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अगला आप देख रहे हैं एक रज्जुक डीएनए का नायलॉन झिल्ली पर स्थानांतरण। तो विकृति डीएनए खंडों को नाइट्रोसेलुलोज के फिल्टर या नायलॉन झिल्ली पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया सदर्न ब्लॉटिंग कहलाती है। अगला आप देख रहे हैं यानी कि 5वां नंबर पे, इसमें क्या है, रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ बांधना। अब लास्ट में आप क्या करोगे, इस एक सूत्री डीएनए को विशेष रूप से निर्मित किए गए रेडियोधर्मिता से चिन्हित एक सूत्री डीएनए, जिसे प्रोब कहते हैं, से मिला दिया जाता और ये प्रोब डीएनए के विशिष्ट खंडों के साथ जुड़ जाता है या जोड़ देते। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि डीएनए को किस प्रकार से सेपरेट किया जाता है। उसके पहले आप नमूना लेंगे किसी भी चीज़ से, उसके बाद फिर आपको उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद फिर आप जेल पर रखेंगे, विद्युत धारा प्रभावित करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, इसमें डीएनए जो एक रज्जुक होगा वो बन के तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप सेपरेशन करके उसको अलग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से उसे प्रोब कहते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से ये क्रियाविधि होती है। तो आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस प्रकार से आपके आधार कार्ड में भी यही रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्लियर हो गया टॉपिक। थैंक यू।